हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज हम करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिएगा एंड देन आप पार्ट 2 देखिएगा, बिकॉज नहीं तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे चैप्टर को। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये सारा पार्ट तो मैंने पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। अब हमें करना है यहाँ से इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। शुरू करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप। सबसे पहले समझो इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब तुम मेरे बराबर के नहीं हो, मेरी जात तुमसे ऊपर है, मेरी भाषा तुमसे अच्छी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो रीजन ज़्यादा अच्छा है। तब लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जब लोगों की सोच इस तरह की हो जाती है कि वो ज़्यादा बेहतर है और दूसरा उनसे थोड़ा सा कम है किसी भी चीज़ में, तो वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन द प्रेजुडाइसेस। प्रेजुडाइस का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मीन्स आप पहले से ही कुछ नेगेटिव इमेज बना लो किसी की। ये लोग हिंदू हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये मुसलमान हैं, ये तो वैसे ही होते हैं, ये गुजराती है, ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। एंड स्टीरियोटाइप इज़ ऑलमोस्ट समथिंग लाइक, ये ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो, लेकिन स्टीरियोटाइप का मतलब भी कुछ इस तरह से होता है कि आप एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। प्रेजुडाइज में तो नेगेटिव ही होता है, स्टीरियोटाइप में ज़रूरी नहीं है। स्टीरियोटाइप कैसे, जैसे लड़कियां सौम्य होती हैं, अब इसमें तो कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमने एक लड़कियों की इमेज बना रखी है कि वो सौम्य होती हैं, वो झगड़ा कम करती हैं, या फिर वो बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं। लड़के क्या हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, या फिर लड़के स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप हो जाता है। प्रेजुडाइज मतलब नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देना। जैसे पर्टिकुलर रीजन के लोग बहुत ही खराबी होते हैं, ये तो बेकार ही होते हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिसमें कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, अगर आप कुछ लोगों को रोकते हैं किसी कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से, एंड टेकिंग अप जॉब्स, या फिर कोई जॉब लेने से, क्योंकि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आप सिख हैं या ईसाई हैं, और पर्टिकुलर आपका बॉस जो है किसी और कास्ट का, और आप बोल रहे हैं कि आपको इस वजह से जॉब नहीं मिलेगी, दैट इज़ अगेन डिस्क्रिमिनेशन। और स्टॉप करते हैं हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर एरिया में। लेट्स सपोज हिंदुओं का एरिया, तो बोलते हैं आप मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, मुसलमानों का है तो बोलते हैं हिंदू यहाँ नहीं रहेंगे। दिस इज़ अगेन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इंसर्ट इन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल। पहले टाइम पे होता था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, दलित्स वगैरह हैं, उनको रोक दिया जाता था, बोल दिया जाता था कि आप हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप हमारे मंदिर में नहीं जा सकते। दैट वाज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और नॉट अलाउड देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स ऑफ ग्लासेस, जो कि हम अक्सर अपनी मेट्स के साथ करते हैं। उनके बर्तन अलग रखते हैं, अपने बर्तन अलग रखते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही है तो वो भी इंसान ही ना। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम। अगर हम इनमें से कुछ भी करते हैं, उनके साथ खेलने से मना करते हैं, उनकी जॉब्स अलग करते हैं, या फिर उनको अपने यहाँ जॉब पे नहीं रखते जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एरिया के, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं या पर्टिकुलर कास्ट के हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैम। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, आपको बहुत संभव है कि याद हो जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई, समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा था। वेयर डिफरेंट पीपल फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, मतलब वो डिफरेंट फॉर्म थे, मतलब दोनों समीर 1 और समीर 2 जो थे, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वो दोनों का धर्म ही अलग था, एक हिंदू था एक मुसलमान था। दिस इज़ एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी एक एक्सपेक्ट है डाइवर्सिटी का, कि एक बंदा एक और जात का है, दूसरा दूसरी जात का है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, ये जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, मानो कि पूरे देश में एक ही रिलीजन होता, एक ही लैंग्वेज होती, एक ही तरीके के कपड़े पहनते, एक ही भाषा बोलते, मतलब एक ही तरीके का खान पान होता, तो वो डाइवर्सिटी नहीं होती, तो कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता। माना कि इस डाइवर्सिटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा नुकसान तो है।
ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक ऑफ सर्टेन लैंग्वेजेस, फॉलो करते हैं पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन एट्सेट्रा। इनमें से किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। बी डिस्क्रिमिनेटेड, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमारा ये पूरा भारत है, इसके इस वाले एरिया में, किसी भी कोई भी एरिया आप मान सकते हो, इस वाले एरिया में पर्टिकुलर कुछ ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, कुछ जनजातियाँ वगैरह रहती हैं। तो हम बोलेंगे कि यार वो तो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, ठीक है, वो तो नहीं भाई, उनको तो जॉब्स पे नहीं रख सकते हो, तो पढ़े लिखे नहीं होते। तो अगर हम इस तरीके की अपना इमेजिनेशन रखते हैं या उनके बारे में कुछ स्टीरियोटाइप या फिर प्रेजुडाइज क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें इन्फीरियर मान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। Another difference between the two Samirs was in their economic background. दूसरा डिफरेंस क्या आता है इन दोनों समीर के बीच में कि इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो था वो अलग अलग था। समीर दो कैसा था भाई, गरीब था। एंड दिस डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा भी होगा, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। पीपल हु आर पुअर, अब उससे क्या होता है, जब कोई लोग गरीब होते हैं तो डू नॉट हैव दी रिसोर्सेज, भाई गरीब हैं तो उनको तो रिसोर्सेज नहीं मिलते, और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, और उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने फूड वाली जैसे बेसिक नीड्स होते हैं उसको भी पूरा कर पाएँ, अच्छे कपड़े पहन पाएँ या फिर शेल्टर वगैरह, मतलब घर वगैरह उनके पास हो। वो एक्सपीरियंस करते हैं फिर डिस्क्रिमिनेशन को इन ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में एट्सेट्रा, बिकॉज क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे घर में नहीं रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि वो गरीब हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं, वो अच्छे घर में नहीं रहते, लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एट्सेट्रा सब जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली और बिकॉज दे आर पुअर, विच इज़ अगेन रॉन्ग, ठीक है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता है वो गरीब भी हो या पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स उस कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, है ना। जैसे बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं जंगलों वगैरह में रहती हैं, उनके कल्चर को अगर आपने उतनी वैल्यू नहीं दे रखी है तो भी उस वजह से भी हो सकता है ना, कि भाई कुछ जो है रिलीजियस ग्रुप्स हैं या फिर ट्राइबल्स हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इवन पर्टिकुलर रीजन्स के लोगों के साथ भी दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। In the following section, we will look at how famous India was discriminated against. In the following section, we will look, हम देखेंगे at how a famous Indian was discriminated against. एक famous Indian की बात आएगी, किनकी बात आएगी आगे, अम्बेडकर जी की, ठीक है, जो हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने झेला, एंड फिर सिर्फ झेला ही नहीं, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ भी उठाई, उसे ख़त्म भी कराया। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच द कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर कास्ट को बहुत सारे लोग जो थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम ये पढ़ लेते हैं। एक कॉमन स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है अबाउट सम मुस्लिम्स के बारे में, इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मुसलमान होते हैं ये अपनी लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या ये वाकई में कारण है कि वो मुसलमान हैं इसलिए पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, या क्योंकि वो मुसलमान होने के अलावा उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लाइक गरीब ज़्यादा हैं, इस वजह से वो नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो चलो जानते हैं इसमें। एक कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट द मुस्लिम्स is that they are not interested in educating girls and therefore इसी वजह से do not send girls to school, वो लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते। However फिर भी studies have now shown, अब स्टडीज़ क्या बताती हैं, that the poverty amongst Muslim is an important reason। ये नहीं कि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्होंने अपनी लड़कियां नहीं भेजी, इसलिए क्योंकि उनमें गरीबी अभी ज़्यादा है, ठीक है, और यही बहुत बड़ा कारण है कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। Why Muslim girls do not attend school, क्यों हैं जो मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो स्कूल को अटेंड नहीं करती और ड्रॉप आउट कर देती हैं अपने स्कूल्स को। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल बीते और उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। वेन एवर एफर्ट हैज़ बीन मेड, जब भी कोशिश की गई है रीच एजुकेशन टू द पुअर, गरीबों तक एजुकेशन पहुंचाने की, देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन एन इंटरेस्ट, तब मुस्लिम कम्युनिटी ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया है इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल। इसका मतलब जो लोग नहीं भेज रहे वो क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं कि वो स्कूल की फ़ीस भर सकें, ड्रेस खरीद सकें, और भी एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है,
एक एग्जाम्पल आपको दिया है, लेकिन जहाँ ये सारे खर्चे गवर्नमेंट उठा ले वहाँ मुसलमानों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजा। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला की अगर हम बात करते तो डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। तो एग्जाम्पल जो है केरला का दिया है आपको कि वहाँ पर स्कूल और घर के बीच में गैप नहीं था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की बस सर्विस बहुत अच्छी है जो हेल्प करती है टीचर्स को रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज़ में, है ना। ग्रामीण इलाकों में टीचर्स आराम से गवर्नमेंट की बसों में बैठ के जा रहे हैं। एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वीमेन, और वहाँ पर सोचो विमेन जो हैं वो कितनी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लगभग 60% लेडी टीचर्स हैं वहाँ पर। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प्ड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मदद की गरीब घरों की लड़कियों को भी या बच्चों को भी, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स कह सकते हैं, अटेंड करने के लिए स्कूल इन मच लार्जर नंबर्स, राइट। बहुत सारी मतलब एक तरीके से लड़कियों ने इसी वजह से, क्योंकि देखो टीचर्स लड़कियाँ हो गई तो वो अपना सिक्योरिटी फील करते हैं, सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, और दूसरा भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, और दूसरे स्टेट जहाँ पर इस तरह के एफर्ट्स नहीं लगाए गए हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली वेदर मुस्लिम हो या फिर ट्राइबल हो और सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल। बहुत मुश्किल होती है उनको स्कूल को अटेंड करने के लिए। देयरफॉर इसी वजह से पावर्टी यानी कि गरीबी, नॉट रिलीजन, रिलीजन नहीं, पावर्टी की वजह से इज द कॉज, ये कारण बनता है नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल, राइट, कि गरीबी कारण है, मुसलमान होना कारण नहीं है। चलो अब आगे आते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं भाई दलित। दलित इज़ द टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। दलित वो टर्म है, ये बहुत क्वेश्चन आता है ये एक्सप्लेन करने के लिए दलित को, जिसमें क्या होता है लोग जो बिलोंग करते हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट को यूज़ करते हैं एड्रेस देमसेल्व्स। लाइक लोअर कास्ट के पीपल अपने आप को दलित कहलाना बेहतर समझते हैं अनटचेबल्स के मुकाबले। दे प्रेफर द वर्ड अनटचेबल्स, ठीक है। दलित मीन्स, दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है हु हैव बीन ब्रोकन, जिन्हें अलग कर दिया गया हो। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो करता है हाउ सोशल प्रिजुडाइसेस, समाज के लोगों ने कितनी नेगेटिव इमेज बना रखी थी अनटचेबल्स जिनको बोला जाता है दलित लोगों के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट रेफर करती है इस ग्रुप को, पीपल को, शेड्यूल कास्ट के नाम से। अब एससी बोला जाता है इनको, राइट। अनटचेबल्स नहीं कहा जा सकता, एससी बोला जाता है। चलो आगे आते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं। लास्ट पेज पे देखते हैं लास्ट लाइन क्या थी। ओके, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन के कारण, तो अगर कोई डिस्क्रिमिनेट होता है तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, डिस्क्रिमिनेट होने पर, है ना, एक तरीके से ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। लोग जो होते हैं भाई अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई टीचर का काम करता है, मतलब टीचिंग का, कारपेंट्री, लकड़ी वकड़ी के कारपेंटर होते हैं ना, बढ़ाई जो होता है, लकड़ी के सामान बनाते हैं, है ना, पोट्री, कुम्हार वगैरह का काम होता है, वीविंग, बुनने का काम होता है, फिशिंग, मछली पालन, फार्मिंग मतलब खेती वगैरह करना, एटसेट्रा, टू अर्न द लाइवलीहुड, है ना, इसी से वो पैसे कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं। हाउ एवर, फिर भी सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड, लेकिन कुछ कामों को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा इज्जत से देखा जाता है, मोर देन अदर्स, दूसरे कामों के मुकाबले। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हेयर हो गया, पिकिंग गार्बेज हो गया, आर सीन एज टास्क, ऐसा देखा जाता है जैसे ये कोई टास्क हो दैट आर ऑफ लेस वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम हो। एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी, और जो लोग ये काम करते हैं उनको कहते हैं कि भाई वो तो डर्टी हैं, वो तो इम्प्योर हैं, है ना, जो कि गलत है। अब आइए, दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ये जो बिलीफ है, लोगों का विश्वास है, बढ़ई जो है छोटे जात का होते हैं, या फिर टेलर जो है वो टेलर, या फिर क्या क्या दे रखा है, कुछ काम ऐसे मान लो, है ना, जिनको जो जैसे कूड़ा उठाना हो गया कि भाई ये नीचे लोग करते हैं, और ये वो हमारे जो काम है ऑफिस में जाना और ये वो सो कॉल्ड एमएनसीज में काम करना, ये बहुत ऊंचा काम हो गया। इस तरह के जो बिलीफ होते हैं, ये कास्ट सिस्टम, ये सब, इस सब को इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है ये भी कास्ट सिस्टम का। इसमें क्या होता था, इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़ ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन सॉर्ट ऑफ लैडर, ऐसे सीढ़ी बना दी गई, भैया हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो सबसे ऊपर आ गए, तुम शूद्र हो, तुम तो सबसे नीचे आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय बीच में आ गए, क्षत्रिय और वैश्य बीच में आ गए। तो दोज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल्ड देमसेल्फ, वो क्या बोलते थे अपने आप को, हम क्या हैं भाई, हम बहुत अच्छे हैं, वेल हैं, और इवन
हम टेम्पल में जा सकते हैं. द चिल्ड्रन कुड सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल. वो बैठ सकते हैं उनके बच्चे. दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट. लेकिन अपर कास्ट वाले क्या करते थे, सेम राइट नहीं देते थे अनटचेबल्स को उस समय. ठीक है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के. ये शेयर करते हैं अपने पहले एक्सपीरियंस को जो उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेला. कब झेला? 1901 में. व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old. जब वो केवल 9 साल के थे. ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजन्स. किसके साथ मिलने गए थे? वो फादर के साथ गए थे मिलने के लिए. नहीं, फादर से मिलने गए थे कोरेगांव में, विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र. कोरेगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में. क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को. अब होता क्या है सुनो. लॉन्ग डिड ही वेट. उन्होंने बोला हम लोग रेलवे स्टेशन पे थे. ये लोग कुछ बच्चे थे ये, और इन्होंने बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे लोग वेट कर रहे थे. बट नो वन टर्नड अप. कोई आया ही नहीं. 1 hour elapsed. 1 घंटा निकल गया, elapsed हो गया, निकल गया. एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायरी. स्टेशन मास्टर आया इंक्वायरी करने के लिए. ही आस्क्ड अस. उसने हमसे पूछा फॉर अवर टिकट्स, कि भाई हमारे टिकट्स कहाँ हैं. वी शोड देम टू हिम. हमने वो टिकट्स जो थे उनको दिखा दिए. भाई हम तो टिकट लेके चढ़े थे तो हमने दिखा दिए. ही आस्क्ड अस. उसने हमसे पूछा व्हाई वी टियर्ड, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं. ठीक है. वी टोल्ड दैट. हमने क्या बोला. ठीक है. हमने उन्हें क्या जवाब दिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं बच्चे, वो वेट ही तो कर रहे थे वहाँ पे. वी वर बाउंड. वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव. कि उनको कहाँ जाना था भाई. हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है. एंड वी वर वेटिंग फॉर फादर और ए सर्वेंट टू कम. हम वेट कर रहे हैं कि पापा आए या फिर उनका कोई नौकर आया हमें लेने. बट दैट नीदर हैड टर्नड अप. कोई आया ही नहीं अप. एंड दैट वी डिड नॉट नो. हमें पता भी नहीं है हाउ टू रीच कोरेगांव. कोरेगांव कैसे पहुँचना है. वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन. हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, है ना. और टॉक नो वन कुड. और बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे थे. मेक आउट. कोई जान ही ना पाए जैसे कि दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स. हम तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे. कोई पता ही नहीं कर सकता था कि हम अनटचेबल्स हैं. इंडीड वास्तव में द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर. जो स्टेशन मास्टर था वो तो बिल्कुल श्योर हो गया था दैट वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रंस. कि हम तो जो है चिल्ड्रंस नहीं, सॉरी चिल्ड्रन, कि हम लोग जो हैं वो ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं. एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट. और वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से टच, मतलब एक तरीके से उसकी हमारे साथ सहानुभूति. इन विच ही फाउंड अस. जिस तरीके से उसने हमें देखा था, है ना. हम बेचारे छोटे छोटे बच्चे रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे तो बेचारा हमको देख के परेशान सा हो गया था एकदम. एज यूजुअल अमंग द हिंदूज, है ना. हिंदुओं में ऐसा ही होता है. द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस. उसने हमसे पूछा हु वी वर. हम कौन थे. विदाउट मोमेंट्स थॉट. एक बिल्कुल बिना सोचे ही एकदम मैंने से आई ब्लर्टेड. मैंने तो उगल दिया, मैंने तो बोल दिया. क्या बोल दिया भैया. ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स. महार्स कौन होते थे. जिन्हें शेड्यूल कास्ट में गिना जाता है. अभी उस समय अनटचेबल्स में आते थे. महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़. एक ऐसी कम्युनिटी होती है विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. जो कि अनटचेबल्स के रूप में ट्रीट की जाती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. ठीक है. ही वॉज अ स्टर्न. वो तो एकदम चौंक गया. हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज. उसके चेहरे पर एकदम बदलाव आ गए. वी कुड सी दैट. हम देख सकते थे कि ही वॉज ओवर पावर्ड. कि वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो गया था. बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग. उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो गई थी. बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो गया था. वो एकदम पीछे हट गया एक तरीके से कहना चाहिए, है ना. उसको लगा कि अरे 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 जैसे वो कहता ना हम तो क्या हो गए भैया, अछूत एक तरीके से, है ना. उसने बड़ी रिपल्शन के भाव से देखा. अपना फीलिंग ऑफ रिपल्शन होता है किसी को घृणा के भाव से देखना, है ना. एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई. जैसे उसने मेरा जवाब सुना कि वेंट अवे टू हिज रूम. वो तुरंत अपने कमरे में गए. एंड वी स्टूड वेयर वी वर. और हम तो वहीं खड़े रह गए जहाँ पर हम खड़े थे. 15 to 20 minutes elapsed. 15-20 मिनट निकल गए. द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग. सूरज जो था वो छिप ही रहा था. आवर फादर हैड नॉट टर्नड अप. हमारे पिताजी नहीं आए. नॉर हैड ही सेंट अ सर्वेंट. ना ही उन्होंने अपना कोई सर्वेंट भेजा हुआ था. एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस. अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ के जा चुका था. वी वर क्वाइट बिविल्डर्ड. हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होगा. होता ही है भाई. आप अकेले खड़े हुए हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, है ना. घबराओगे ही ना बच्चे हो बेचारे, है ना. अभी फिर आगे क्या होता है. एंड द जॉय ऑफ हैप्पीनेस. जो उनको हो रही थी खुशी उतरते समय,
विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। जब हमारी जर्नी शुरू हुई थी तो हम बड़े खुश थे। गेव वे टू फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। अभी फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा ही उदास हो गए थे, दुखी हो गए, परेशान हो गए, मेरा कोई लेने ही नहीं आ रहा है, ये लोग भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न। उन्होंने बताया आधा घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटे एंड आस्क्ड अस। उन्होंने हमसे पूछा व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू। भाई अब हमें करना क्या, हम क्या करेंगे, हम यहाँ तो खड़े हैं पे स्टेशन मास्टर, तो बच्चे हैं, चलो पूछो तो करेंगे क्या अब आगे। वी सेड, हमने कहा दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलेट कार्ट, अगर हमको कोई बैलगाड़ी मिल जाए ऑन हायर किराए पर, वी वुड गो टू कोरेगांव, तो हम कोरेगांव चले जाएंगे। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार, अगर कोरेगांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, तो हम पैदल भी ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। देयर वर मैनी बुलेट कार्ड्स प्लाइंग फॉर हायर। प्लाइंग फॉर हायर मतलब क्या होता है, किराए के लिए वो खड़ी हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी जो थी बुलेट कार्ड्स वहाँ पे खड़ी थी। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर मैर्स हैड गॉन ड्राउंड अमंग द कार्टमेंट्स। हुआ क्या था, जब मैंने स्टेशन मास्टर को बताया था कि हम महार कास्ट के हैं, तब जितने बुलेट कार्ड्स वाले वहाँ पर थे ना, उन्होंने सुन लिया तो ऐसा होता ना, अरे ये बच्चे पता है महार कास्ट के हैं, बच्चे पता है महार कास्ट के हैं, ऐसे ही बात पूरी सब कार्टून में घूम गई। एंड नो वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर्ड टू सफ़र बीइंग पॉल्यूटेड। मतलब कोई भी अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता था, हमें बिठा के अपने आप को पोल्यूट नहीं करना चाहता था। एंड टू डैमन हिमसेल्फ, नहीं चाहता था कि वो जो है अपवित्र हो जाए, राइट। डैमन हिमसेल्फ, अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते थे। कैरिंग पैसेंजर्स, किस तरह के पैसेंजर्स को लेकर, ऑफ द अनटचेबल क्लास, ठीक है। अनटचेबल क्लास को अपने पास बैठा के वो अपने आप को पवित्र और गंदा नहीं करना चाहते थे। वी वर प्रिपेयर्ड टू पे डबल, हम लोग प्रिपेयर थे कि हम दुगना पैसा दे देंगे फेयर का। बट वी फाउंड, पर हमने क्या पाया, दैट मनी डिड नॉट वर्क। लोग इतना ज़्यादा जाति इस चीज़ों को मानते थे, जाति को, है ना, ये सब बात मतलब बकवास चीज़ें हैं। तो उस सबको इतना ज़्यादा ही मानते थे कि वो पैसे डबल लेके भी हमें बैठाना नहीं चाहते थे, ठीक है। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ, जो स्टेशन मास्टर था वो हमारे बिहाफ पे नेगोशिएट कर रहा था, स्टूड साइलेंट, चुपचाप खड़ा रहा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका टाइम पीरियड दे रखा है 1891 से 1956, इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है इन्हें। एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित्स थे। इन्होंने उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और ये समझ लो लड़ाइयाँ ऐसे तलवार लेके नहीं लड़ रहे थे, मतलब इनके अधिकार के लिए बोला, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। ही वॉज बोर्न इन टू अ महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल्स। उस समय अनटचेबल्स बोलते थे इनको। द महार वर पुअर, बहुत ही महार जो होते थे बहुत गरीब होते थे। ओन्ड नो लैंड, उनके अपनी भूमि जमीन नहीं होती थी। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू बी दैम आल्सो हैड टू डू द वर्क द पेरेंट्स डिड। और बच्चों को भी उनके वही काम करना पड़ता था जो कि उनके माँ बाप करते थे। मतलब उनको इजाज़त ही नहीं थी कि आप स्कूल चले जाओ, टीचर बन जाओ, या आप ऑफिस में जाओ के काम करो, नहीं, जो माँ बाप करते बस वही इनको काम करना था। तो दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज। ये गांव के बाहर कुछ जगहें बना दी जाती थी, ये वहीं पर ही रहते थे, है ना, द मेन विलेज से। एंड वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज, गाँव में तो इनको आना भी अलाउड नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले व्यक्ति थे फ्रॉम हिज कास्ट, अपनी कास्ट के, हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को कम्प्लीट किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर, ये इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए। ही एनकरेज्ड दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन, इन्होंने बहुत एनकरेज किया था दलित को कि अपने बच्चों को कहाँ भेजो भाई, स्कूल भेजो एंड कॉलेज भेजो। ही ऑल्सो अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया था दलित्स को टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, कि भाई आप भी अलग अलग काइंड की गवर्नमेंट जॉब्स करें, इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, तभी तो आप इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकल पाएंगे। ही लेट मेनी एफर्ट्स, उन्होंने बहुत सारे मतलब एक तरीके से प्रयास किया ऑफ दलित टू गेन एंट्री इन टू टेम्पल्स, और दलित को मतलब मंदिरों में ले जाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। एंड लेटर इन लाइफ, और बाद में क्या हुआ, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा धर्म अपना था, बुद्धिज्म धर्म। इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वल, क्योंकि बुद्धिज्म में कोई ऊंचा कोई नीचा होता ही नहीं था। तो इन्होंने, क्योंकि वो जानते थे इस धर्म में ऊंच नीच नहीं है, तो उन्होंने वो धर्म अपना लिया था। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव करते थे दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, कि दलित को कास्ट सिस्टम के खिलाफ फाइट करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर फ्यू बट फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि किसी एक के रिस्पेक्ट के लिए, बल्कि सभी के रिस्पेक्ट के लिए ऐसा किया जाना चाहिए।
Discuss. In addition to the lower caste being discriminated against, there are also various other communities भी हैं that are subjected to discrimination, जो उनका discrimination किया जाता था. Can you think of a few other examples of discrimination? क्या आप सोच सकते हैं कुछ और examples भी? केवल दलितों के साथ ही थोड़ी ना discrimination हो रहा है, बहुतों के साथ होता है. Discuss करो the ways in which persons with special needs might be subjected to discrimination. चलो आगे देखते हैं. Despite the children offering money and craftsmen refuse कर देते हैं उन्हें, क्यों? हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, किस तरीके से लोग जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं और उनके जो भाई होते हैं वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं स्टेशन पर. हाउ डू यू थिंक, किस तरह से आप सोचते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को महसूस हुआ होगा, फेल्ट एज अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते उनको उस वक्त जब डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा होगा तो कैसा महसूस हुआ होगा व्हेन ही सॉ द स्टेशन मास्टर्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर मैड, जब उन्होंने कहा कि हम मार्ज हैं तो चेहरा का जो भाव बदले, जैसे स्टेशन मास्टर वहाँ से चले गए, कैसा लगा होगा उनको अम्बेडकर जी को. हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडाइज्ड, और आपने कभी एक्सपीरियंस किया प्रेजुडाइज को, या फिर आप विटनेस है, आपने कोई ऐसा देखा हो आपने कहीं होते हुए डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा इंसिडेंट. हाउ डिड दिस मेक यू फील, और आपको ऐसा कैसा फील हुआ एक तरीके से. इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी, आप कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल हुआ होगा इट वुड बी इफ़ द पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं. हाउ इंसल्टिंग, कितना इंसल्ट फील होती होगी, अपना अपमान फील होता होगा, एंड हार्टफुल है, कितना बुरा लगता होगा. इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, कि आपसे लोग मतलब एक तरीके से दूर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं टू टच यू और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज सो. मतलब कितना ख़राब लगता होगा, है ना, कि लोग आपका जहाँ आपने पानी पी रहे हैं आपका साथ पानी नहीं पीना है, आपको दूर रखना है, आपको छूना नहीं है, आपको मतलब कितना इंसल्टिंग है, कितना ख़राब ही है ये सब. तो दिस स्मॉल इंसिडेंट शो करता है हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, है ना. स्मॉल इंसिडेंट था जिसने ये शो किया कि एक छोटा सा टास्क, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रहा कोई भी कार्ट उन बच्चों को, इवन दो दे कुड पे द मनी, पैसे थे उनके पास, पैसे वो दे सकते थे. ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं टू टेक द चिल्ड्रन. दे एक्टेड इन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, उन्होंने कैसे एक्ट किया था, एकदम डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में उन्होंने उन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था. सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शो करते कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, बट इट ऑल्सो डिनाई करती है कि रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती थी उनको, उतनी डिग्निटी जो थी वो भी उनकी नहीं रह जाती थी, है ना. लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे उस समय. अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब बहुत हद तक तो ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर है. स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी, भूख इक्वालिटी की, राइट. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. देखो जो स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए ब्रिटिश के साथ हुआ था, उसमें यही नहीं था कि केवल ब्रिटिश के खिलाफ ही एक स्ट्रगल चल रहा था, उसमें क्या चीज़ और इंक्लूड थी विद इन द स्ट्रगल. एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो केवल ब्रिटिश के खिलाफ ही नहीं लड़े थे, बट ऑल्सो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, कि भाई हमको भी इक्वली ट्रीट किया जाए. दलित लड़े थे इसलिए क्योंकि उस समय उनको पता था कि हमको इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता. विमेन, उनको तो राइट्स ही नहीं मिल पाते थे उस समय. ट्राइबल्स, जनजातियाँ जो होती हैं, पीजेंट्स, किसान वगैरह, ये सब, ये लोग भी लड़े थे अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ के. ठीक है, द एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, जो भी इनइक्वालिटीज़ उन्होंने अपने जीवन में महसूस करी थी कि लोग हमें अपने बराबर का नहीं समझते हैं, हमारे भी दो आँख हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, हमारा भी मुँह ही है ना. तो अकॉर्डिंग टू साइंस तो बॉडी तो वैसी ही है हमारी, तो फिर हमको ऐसा अलग क्यों माना जाता है, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जिस तरह से पहले अभी चैप्टर में हमने पॉइंट आउट किया, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स. बहुत सारे जो दलित थे उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया था अपने आप को गेन करने के लिए एंट्री, कहाँ पर, मंदिरों में. विमेन ने डिमांड की थी दैट दे शुड हैव एज मच एज राइट टू द एजुकेशन एज मैंडेड.
औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था एक टाइम पे, स्कूल नहीं भेजते थे, पढ़ने नहीं देते थे, है ना, क्योंकि पढ़ लेंगी तो क्या हो जाएगा, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा, तो उनको जाने नहीं देते थे स्कूल, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी लड़ाई लड़ी कि जितना अधिकार एक लड़की को पढ़ने का उतना ही एक लड़की को पढ़ने का भी। अब पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम अ गैस्प ऑफ द मनी लेंडर। पीजेंट्स जो थे, किसान वगैरह जो है, फिर ट्राइबल्स जो थे, ये बेचारे उधार ले लिया करते थे मनी लेंडर्स से, एंड हाई इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता था, देवर जो चार्ज वो करते थे, उससे भी अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे कि यार इतना हमारी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए। फिर इंडिया बिकेम अ नेशन, जब इंडिया एक राष्ट्र बना इन 1947 में, अवर लीडर्स टू वर कंसर्न, हमारे जो नेता थे इनका भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ पर, है ना, कि भाई ये नहीं होना चाहिए, जो एग्जिस्टेड थी, जो उस समय थी, विद्यमान थी। दोज हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने संविधान लिखा भारत का, एक डॉक्यूमेंट है दैट लेड आउट द रूल्स, इसके अंदर क्या है भाई, रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। उन जिन रूल्स से क्या होता है भाई, पूरा देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक ही तो है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट को ये करना है, आम पब्लिक को ये करना है, पुलिस को ये काम करना है, मैंने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। पूरा देश कैसे, मतलब एक तरीके से नेशन कैसे फंक्शन करेगा, वर अवेयर, वो ये सब जानते थे ऑफ द वेज इन विच discrimination had been practiced in our society and how people has struggled against this, किस तरीके से लोगों ने खिलाफ इसके स्ट्रगल किया है। Many leaders of this struggle such as Dr. Ambedkar had also fought for the rights of the Dalits, उन्होंने दलित्स के राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई, लड़ाइयाँ लड़ी। So these leaders set out a vision and the goals in the constitution, उन्होंने अपना एक सपना, अपना एक विजन, अपना एक लक्ष्य, अपना गोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल, कि जितने भी भारत के लोग हैं उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। एंड दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू दी जाएगी इसको। ये क्या रहेगी, यूनाइट हम लोगों को, एक ऑल द इंडियंस को, एवरी वन हैज़ इक्वल राइट, हर एक के राइट्स हैं वो इक्वल है, एंड सबको क्या मिलना चाहिए भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अनटचेबिलिटी क्या है इस सीन, अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम। अभी आप करके देखो किसी के साथ, है ना, कि तुम इस वजह इस जाति के हो और यहाँ नहीं घुस सकते, जेल हो जाएगी, तो एक क्राइम हो गया एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है समाप्त होना, तो लॉ बाय लॉ मतलब कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी है। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क, लोग चूज़ कर सकते हैं जो काम वो करना चाहते हैं, दे विश टू डू, राइट। गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए अब ओपन है सभी लोगों के लिए। इन एडिशन, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है किस पर, ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज, ये मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी करो, रियलाइज करते हो द राइट टू इक्वालिटी फॉर द पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़, है ना, जो थोड़ी अलग थलग हैं, है ना, उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब अलग से अब कीजिए। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो क्या कहते हैं, दैट द राइट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इंश्योर करता है इक्वालिटी को। राइट क्या है हमारा ये, राइट टू एजुकेशन हो गया जैसे, है ना, तो आप या फिर रिलीजन के लिए लेकर भी हमारे पास अधिकार है कि हम चाहें जो भी अपना सकते हैं। दे फेल्ट दैट द पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन, वो महसूस करते हैं कि लोगों को क्या है भाई, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो करें, स्पीक करें अपनी लैंग्वेज, ठीक है, सेलिब्रेट करें अपने फेस्टिवल्स को, एक्सप्रेस करें अपने आप को फ्रीली, उन्हें ये सोचना ना पड़े कि आज मैं अगर ईद मना रहा हूँ या मैं आज दशहरा मना रहा हूँ या फिर आज मैं कोई और फेस्टिवल मना रहा हूँ तो कानूनी रूप से मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। भाई अपन फ्री हैं, जो चाहें वो बोल सकते हैं, जो चाहें वो बोल सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आप किसी को ख़राब बोलना शुरू कर दो, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। अच्छा, जो चाहे फेस्टिवल हम लोग मना सकते हैं, कोई गवर्नमेंट हमें इस चीज़ के लिए नहीं रोक सकती है। दे सेड दैट नो लैंग्वेज, रिलीजन एंड फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो। ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान है तो पूरे हिंदुस्तान में आप सब हिंदी बोलेंगे, सारे हिंदू बन जाओ, सारे इस स्कूल में जाओ, ऐसा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, राइट। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, उन्होंने कहा, जिन्होंने संविधान लिखा, कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष, राइट, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ जो होते हैं लोग रहते हैं ऐसे। सम ऑफ द मेंबर्स दिखा रखे हैं हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ।
हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो करने की रिलीजन अपने विदाउट एनी फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, सबको आज़ादी है इस चीज़ की, ठीक है। अब दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी, कि भाई हम लोग एकता के साथ रह सकते हैं, हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हम अपने त्यौहार मना सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, फिर भी हम क्या है, डाइवर्स होते हुए भी हमारे अंदर यूनिटी है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट करें हम एक दूसरे को, क्योंकि अब कोई ना ऊंचा है ना नीचा है। दो दीज ideals are enshrined in our constitution, this chapter point out करता है that inequality exist आज भी करती है, ठीक है। मानो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है, मगर मानो नहीं, माना कि सब कुछ लिखा है, बट आज भी इनइक्वालिटीज़ तो है ना। इवन आज भी हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ छुआछूत करते हैं, भेदभाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, उतने लेवल पर नहीं है जितना पहले था, बट फिर भी काफ़ी जगह तो आज भी विद्यमान है। इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्टाविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच वी will happen automatically, because तो नहीं आएगी। People's struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all the Indians, है ना। लोग अगर प्रयास करें, गवर्नमेंट प्रयास करे, तो ही एक तरीके से सब पूरी तरह से हो सकता है। अच्छा, आप इमेजिन करो, आपके यहाँ जो बाई आती है, क्या उनका चाय का कप और आपका चाय का कप सेम होता है? मोस्टली नहीं होता है, लोग उनके बर्तन अलग कर देते हैं। इंसान ही तो हैं, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं वो भी इंसान है, फिर उनके कप आपके कप से अलग क्यों? या हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम उन्हें अपने साथ सोफे पे बैठा के चाय नहीं पिलाते ना अपने ड्राइंग रूम में, तो इनइक्वालिटी तो है आज भी, ठीक है। तो इसको ख़त्म करना ही है। कौन करेगा? आप बच्चे करना, ठीक है। अब यहाँ ख़त्म होता है ये चैप्टर। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।